और अभी जो एक नई रिसर्च आई थी उसमें शो कर रहे थे कि अगर आप बहुत एक लंबी वॉक पे चले जाते हैं, आप अच्छा कुछ म्यूज़िक सुनते हुए काफ़ी अगर लंबा वॉक करेंगे तो आप एंग्जाइटी और इस तरह की जब आपको फीलिंग आती है, क्योंकि उस समय क्या होगा, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज आपके गुड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, हैप्पी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, तो फिर उससे आपको फील गुड फैक्टर आता है। तो इमोशन को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं है कि जब सिचुएशन कोई आ रही है उस सिचुएशन में हम कहें कि आप डीप ब्रीदिंग करिए या कुछ आप ऐसी म्यूजिक सुनना शुरू कर दीजिए, एकदम से उस टाइम काम नहीं करेगा, वो रेगुलर आपको कंडीशन करना होगा बॉडी को। पहले से तो इमोशनल जिमिंग में भी यही आता है? इमोशनल जिमिंग में भी ये सभी चीज़ें आ गई आपकी, कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अच्छा म्यूज़िक सुन रहे हैं, आप जब घर जा रहे हैं शाम को, उसको जाने के बाद आप थोड़ा सा कुछ भी जो आपका हॉबी आप उसको आप फॉलो कर रहे हैं। अब कई बार आपने सुना होगा कि ऐसी सिचुएशन में हम कई बार कि अच्छा मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूँ और अभी मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक लेने में भी आप क्या करेंगे, आप मोबाइल उठाएंगे, मोबाइल उठाने के बाद आप इंस्टा को स्क्रॉल करते रहेंगे, तो वो तो एक्चुअल में ब्रेक हुआ ही नहीं, आप फिर से अपने आप को स्टिमुलेट कर रहे हैं। या रात को सोते टाइम भी आप बार बार चेक कर रहे हैं और मैसेज चेक कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में रेस्ट नहीं हुआ। क्योंकि रेस्ट भी लोग कई बार कंफ्यूज्ड हो जाते हैं रेस्ट को लेकर, इवन उनको लगता है कि जो लंच ब्रेक कर रहे हैं वो रेस्ट है, मेरा ब्रेक है, नहीं, उस समय भी आप मोबाइल पे हैं तो वो एक्चुअल में ब्रेक नहीं हुआ। तो एक्चुअल में रेस्ट करना, सही रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, मतलब नींद भी ठीक ज़रूरी है और रेस्ट भी अगर बीच में आप ब्रेक ले रहे हैं तो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए ज़रूरी है। और जैसा डिप्रेशन में मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन में कई बार कुछ हमारे स्ट्रेस हार्मोन बढ़े हुए मिलते हैं, हमारे कुछ इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जैसे CRP वगैरह हो गया, ऐसे ब्लड टेस्ट, ये भी कई बार बढ़े हुए मिलते हैं। तो डिप्रेशन क्या, जो अगर किसी को कोई डिप्रेशन, वो डिप्रेस फील करे लेकिन उसे पता नहीं कि वो डिप्रेशन है भी या नहीं, तो ये भी हम क्या टेस्ट से जान सकते हैं? डिप्रेशन के आम तौर पे तो कई बार हम सिम्टम्स ही फील करते हैं कि जिसमें हमें लो फील करना ज़्यादा बार बार और किसी भी काम करने का हमारा मन नहीं करना, या कई बार आपने सुना होगा एक टर्म कि मेरा बिल्कुल अब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे ज़्यादा सोने का मन कर रहा है, ज़्यादा खाने का मन कर रहा है। तो पहले की जो हैबिट्स थी उनमें कुछ ऐसा बदलाव, आपको आप थोड़ा सा सोशल आप हैं बट आप सोशली सब चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं, तो इस तरह के कुछ सिम्टम हो गए। बट हाँ, ब्लड टेस्ट कुछ ऐसे होते हैं जो उस तरफ इशारा करते हैं कई बार, जैसे विटामिन D एंड B12 डेफिशिएंसीज भी आपके मूड को अफेक्ट करती है। कुछ लोगों का विटामिन D एंड B12 अगर कम मिलेगा तो उन लोगों में कई बार ये मूड, आपकी जो इश्यूज़ हैं वो उनमें ज़्यादा रहते हैं। तो एक विटामिन D, एक विटामिन B12, अपना थायराइड टेस्ट ज़रूर करा लें, क्योंकि वो भी काफ़ी एक मेन आपका हार्मोन होता है। कोर्टिसोल लेवल आप करा सकते हैं। इन्फ्लामेटरी वाले टेस्ट जैसे CRP वगैरह, ये वाले इशारा दे देते हैं कि बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रेस हो रहा है, पर उस स्ट्रेस को आप कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं किसी भी वजह से, या कोई एडिक्शन हो सकता है या कुछ ऐसा ईटिंग हैबिट्स की वजह से। तो ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर डायरेक्ट इशारा कर देते हैं कि स्ट्रेस से आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं।